पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, तेजस्वी और नीतीश के बाद अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई और केंद्र तक ये गर्माहट पहुंच गई है। जेपी नड्डा आज सुबह सुबह हमने आपको खबर भी बताई, पटना पहुंचे और डिप्टी सीएम के साथ गुप्त मीटिंग करके कहां पहुंचे हैं जेपी नड्डा, तो एक अन्य मार्ग। देखिए, तुरंत पटना एयरपोर्ट से एक अन्य मार्ग पहुंच गए हैं जेपी नड्डा। सीएम नीतीश से मुलाकात करने, सीएम नीतीश को मनाने पहुंचे हैं, बात करने पहुंचे और साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी उसी गाड़ी में मौजूद है। देखिए क्या होने वाला है अब, बहुत एक तरीके से समझिए तो बिहार की राजनीति 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, लेकिन ये 2 दिवसीय दौरा एक बहाना है, उनको मिलना है नीतीश कुमार से। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बाबा, जेपी नड्डा आ गए हैं और डिप्टी सीएम से तुरंत मुलाकात के बाद तीनों पहुंच गए हैं सीएम हाउस, एक अन्य मार्ग। क्या होगा अब वहां पे? अब मीटिंग चल रही है अंदर। हमारे यहाँ रामायण में एक चौपाई है कि हुई है वही जो राम रच रखा, जो राम ने रच के रखा है, लिख दिया है, वही होगा। लेकिन कितना मजा आ रहा है जब ये सारी परिस्थितियां बदल रही हैं और हम जब कह रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है बिहार और तो देश की राजनीति में, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि रोज आप सरकारें गिराते हैं। जी नहीं, सरकार हम गिराते नहीं हैं, परिस्थितियां हमें बताती है कि ये होने वाली बात है और ये इस पर चल रहा है। आपको हमने बताया था, याद कीजिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल होने वाला है। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता रहे हैं जो अंत में बताएंगे, नहीं बताएंगे शुरू में, अंत में बताएंगे। अंत में क्या बताएंगे कि ये सरकार गिर रही है और हम बता रहे थे कि दिसंबर में गिरेगी। लेकिन 48 घंटे लिखिए टाइम, 48 घंटे के अंदर में बहुत कुछ राजनीतिक बदलाव होने वाला है। क्या होने वाला है वो हम पहले आपको बताते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। सबसे पहले होता क्या है, चिराग पासवान आते हैं, आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। कब मुलाकात करते हैं? जब सदन में कई बिल पास करते हैं जिसके विरोध में एनडीए घटक दल भी हैं। विरोधियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनडीए के घटक दल भी उन एजेंडों के विरुद्ध हैं और उसका खुल करके विरोध भी होता है। एक तरफ वक्फ बोर्ड का समर्थन जेडीयू के ललन सिंह करते हैं, तो दूसरी तरफ पूरी जेडीयू एक तरफ होकर के ललन सिंह के बयान को खारिज करते हुए और नरेंद्र मोदी के इस एजेंडा को खारिज कर, इस बिल को खारिज करते हुए कहती है कि नहीं, इसे जेपीसी में जाना चाहिए। होता क्या है, जेपीसी में जाता है। अगर आप समझिए कि अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो जाता क्या? बिल्कुल नहीं जाता, पास हो जाता। तो कारण आप बहुमत में नहीं है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था, एक सांसद से जब सरकार गिर सकती है तो यहां तो 32 सांसद कम है। यहां भी बात आप आकर के रुक जाइए। जिस दिन मैं पहली बार बोला था कि बहुत कुछ खेल होने वाला है और मुंबई में ये सारा खेल रचा जा चुका है, उस समय तो कहीं ना कहीं मैंने कल ही रत्नेश के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वे रिपोर्ट दिया है। उस सर्वे रिपोर्ट में भी मैंने बता दिया है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। मैंने यहां तक बताया कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और एक बात आप नोट कर लीजिए, मैंने लगातार खबरों में बताया है कि बिहार की सरकार तभी गिरेगी या बिहार की सरकार गिरेगी तो केंद्र की सरकार भी गिरेगी। सिर्फ बिहार की या फिर सिर्फ केंद्र की नहीं गिरेगी। जब गिरेगी तो दोनों ही सरकार गिरेगी और दोनों सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। इसको अगर देखना है आपको तो सबसे पहले जेपी नड्डा की बात समझ लीजिए। जेपी नड्डा जल्दी जल्दी में सबको बुलाते हैं, दिल्ली में बुला के मुलाकात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और परिणाम ढाक के 3 पात। कुछ नहीं होता है। एक चिराग पासवान सरकार को नहीं बचा सकते हैं और अगर भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा तो सब अपना अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के देह लेकर के भागेंगे जान बचाने के लिए। और निश्चित रूप से हम जो बार बार कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के शासन में अपने दुश्मन तैयार किए हैं, दोस्त नहीं बनाए हैं। बिल्कुल, ये बात की जो दोस्त हैं वो मजबूरी के दोस्त हैं, हालात के दोस्त हैं और हालात से मजबूर होकर के दोस्त हैं। बस ये बातें समझ लीजिएगा। यानी कि पलखत मिल पाई तो पलट दी और ये काम हो रहा है। अब इस बात को आप समझिए, जब जेपी नड्डा का इस्तीफा हुआ था, प्रवक्ता पद से उनको हटाया गया था, तो सभी लोगों ने सभी बातें कही थी। मैंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा खुला सांड छोड़ दिया है जो अपने खेत में, मालिक के खेत में किसी को प्रवेश नहीं करने देगा और दूसरे का खेत चढ़ के आ जाएगा। आज जो परिस्थिति बनी है कि जेपी नड्डा ने जितने भी बयान दिए हैं,
एनडीए में रहते हुए जेपी नड्डा कहां चले जाते हैं? इंडिया गठबंधन की बैठक में। वहां जाकर के नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार की नीतियों पर, विदेश नीतियों पर हमला करते हैं और कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, आपको नहीं समर्थन करना चाहिए। एक सुर में सुर मिलाते हैं इंडिया गठबंधन के। यही वो जेपी केसी त्यागी हैं जो कहते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर आया है। बिल्कुल। अब ये सारी बातें, और जो मैंने कहा था कि एग्रीमेंट पेपर जहां तक नीतीश कुमार ने बनाया था और जिस मुद्दे पर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, आज वो एग्रीमेंट पेपर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है और उस एग्रीमेंट पेपर को फिर से नए कलेवर में लेकर के, फिर नए कागज पे छपवा करके उसमें नए 2 क्लॉज जोड़ करके कि आंख, नाक और कान तीनों बंद रखेगा इंडिया गठबंधन। नीतीश बाबू आप आ जाइए, आप ही गांधी जी बन जाइए और बाकी हम लोग बापू के 3 बंदर रहेंगे। बिल्कुल। ममता बनर्जी भी ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस देश में बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जेपी नड्डा ने जो बात कही है वो इस बात पर खूंटा ठोक के मुहर लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस काम के लिए जेपी नड्डा को छोड़ा गया था, जिस काम के लिए उनको नाच दे करके छोड़ा गया था मैदान में कि जाइए अब खुल करके खेलिए, वो काम उन्होंने कर दिया है। जेपी नड्डा के बयान आए हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, केसी त्यागी का यानी कि उम्मीदवारी का समय है क्या? चुनाव तो हो गया, अब काहे का उम्मीदवार? अब सीधे प्रधानमंत्री, उनमें क्षमता है प्रधानमंत्री बनने की। ये दोनों बातों को मिलाइएगा। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। ये पहली बात। 12 सांसदों से किसी की सरकार नहीं बनेगी। केंद्र में 272 चाहिए, यानी कि 272 में 12 घटा दीजिए, 260 जुटा दीजिए, हम 12 तैयार हैं। ये वो कहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश के लिए हूं, जेडीयू में मैं सिर्फ नीतीश के लिए हूं और नीतीश की इच्छा का, उनकी आकांक्षा का, उनकी सोच का, उनके रास्ते का मैं पथ प्रदर्शक भी रहूंगा, साथ में चलूंगा भी और उनके साथ एक्ट करूंगा। वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं और मेरे नेता भी हैं। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार की इच्छा हो गई कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी कायनात को एक जगह ला करके खड़ा कर देना है। ये हुई बातें, सिर्फ उनके लिए हूं, ये बातें उन्होंने कह दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि यही इंदिरा गांधी है, यही वो देश है। मैंने जो पहले कहा था, याद कीजिएगा, मैंने चंद्रशेखर वाली बात कही थी तो सबको लग रहा था कि हवा में खाली बात हो रही है, लेकिन चंद्रशेखर के पुराने मित्रों को एक जगह जुटा करके और ये संदेश देना कि इंडिया गठबंधन के लोग, आप अगर तैयार हैं तो मैं तैयार हूं। और ये संदेश जो है सीधे कहां पहुंचता है? दिल्ली। और दिल्ली दरबार जो है हिलता डुलता नजर आ रहा है। नीतीश को मनाने के लिए जेपी नड्डा पटना भागे भागे दौड़े पहुंचते हैं, अपने दोनों डिप्टी सीएम को नील डाउन करा करके और सीधे प्रार्थना करवा रहे हैं, हे प्रभु कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, हम बालक का बोध है, हमसे गलती होती है। क्षमा प्रार्थना नहीं करते पूजा के बाद। सीएम भी मिलने गए हैं, नीतीश कुमार पूजा करते चल रहे हैं और ये नीतीश का पूजा करने गए हैं और पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना होता है ना, वही कर रहे हैं। पाप हम पाप कर्मा हम पाप संभव, ये सारी बातें जाकर के कर रहे हैं। और पंडित के रूप में जेपी नड्डा वहां इन लोग से मंत्र पढ़वा रहे हैं कि कैसे हम मना ले रे भाई, न तो गई सरकार। इन सारी बातों को लेकर के ये पूरा खेल कैसे रचाया है? तो चाचा भतीजा ने रचवाया है। इसमें 2 चाचा भतीजा की मैं बात करना यहाँ उचित समझता हूँ। पहला ये, आपने चिराग पासवान को, जो आपके नीतियों का विरोध कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, बीजेपी के 40 सांसदों को छोड़ करके, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां छोड़ करके, और बाकी के पूरे देश आपका विरोध कर रहा है और आप उस विरोध को लेकर के किसी खास को टारगेट कर रहे हैं, यानी चिराग पासवान को हुलिया रहे हैं आपके, तुम्हारा 3 को भागा 5-3 भेज करके अपने सांसद को, और बिहार में कई लोगों को आप लगा देते हैं उनके पीछे। तो नीतीश कुमार कम है क्या? तेजस्वी कम है क्या? नीतीश कुमार ने सीधे फोन करके बोला कि क्या कर रहे हो? तो आए हैं ना लालू जी मीटिंग करने के लिए, उन्हीं के साथ बैठ करके विधायक लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो खाली मीटिंगें करते रहोगे?
कि और कुछ आगे किया जाएगा। तो क्या करें, आओ मिलते हैं, आओ कुछ बात है करना है, आओ। तो कहा ऐसे ही आकर के मिले, आप तो खिसिया रहे हैं, आप तो ऐसे ही वो कर रहे हैं। अरे नहीं भाई आओ ना, बैठे हुए हैं सचिवालय में, आओ। तेजस्वी यादव स्पीड पकड़ते हैं बीच मीटिंग में, जाकर के मिलते हैं और मिल करके आते हैं तो कहते हैं कि हम फलना काम के लिए मिलने आए थे। लेकिन फलना काम से मिल करके विधायकों के साथ बैठक करके 24 घंटा और सीधे दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली जाकर के जब दिल्ली को हिलाने लगते हैं, नीतीश का जब वहां से कागज जाता है, एग्रीमेंट पेपर जाता है तो हिलने लगती है दिल्ली, तो जेपी नड्डा वहां से डायरेक्ट पटना के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और आकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं। यानी गेम चाचा भतीजा ने, एक चाचा भतीजा ये हुए और दूसरे चाचा भतीजा जब चिराग पासवान को हुलियाने के लिए आप पशुपति कुमार पारस को पटना से दिल्ली तक बुला करके और उनको रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करते हैं, तो चिराग पासवान को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या कर रहे हैं। जब चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, कहते हैं, याद होगा कि रत्नेश खबर किए थे, हम भी खबर किए थे कि बिहार के 18 नहीं 18 और 28 दो टीम जो है और नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार है, 18 और 28 दोनों। तो ऐसी स्थिति में क्या केंद्र की सरकार बचेगी? जो चाचा भतीजा, दोनों चाचा भतीजा की बात कर रहे हैं, आप अगर ये समझ लीजिए कि दोनों चाचा भतीजा अगर ठान दिए तो केंद्र में सरकार नहीं रहेगी। और ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि सरकार मुश्किल में है। और यही कारण है, हम बार बार बता रहे थे कि ये सरकार आने वाले दिसंबर के बाद उथल पुथल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे पहले ही कोई बड़ा राजनीतिक सुनामी, परिवर्तन, हलचल होने वाला है, क्योंकि उसका अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। और यही कारण है कि जेपी नड्डा मिलने आए हैं। नरेंद्र मोदी ने गुरु मंत्र दे के भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि जेपी नड्डा अभी भी सीएम नीतीश के साथ मीटिंग कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं एक अन्य मार्ग में। देखिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन सबसे पहले वो जाते हैं सीएम नीतीश से मिलने। क्या कुछ इसके परिणाम होंगे, क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में? और एक और बात खुशी की, चुनाव कहीं और हो रहा है, अब बिहार में आप डेरा डाले हुए हैं, तो नहीं समझ में आ रहा है काहे बिहार में डाले हुए हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है क्या? चुनाव जहाँ हो रहा है वहाँ आप एक मुलाकात के कारण, जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ घोषणा हो चुकी है, वहाँ आपका समय ही नहीं है। और यहाँ आकर के पटना में 2 दिन का डेरा डालते हैं, इसका मतलब नहीं समझ में लोगों को आ रहा है काहे के लिए आए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस मुलाकात सही में एक प्रोफेशनल मीटिंग थी, इस कारण से जेपी नड्डा आए हैं, या जेपी नड्डा का क्या मतलब है? क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।